कौन सा टेंस था वैसे देखा जाए तो हमारा पहला टेंस है। कौन सा? पहला, जिसकी स्टार्टिंग होती है ता है, ही है और ते है। इस प्रकार के सेंटेंस इसमें पूछे जाते हैं। और हमें इसमें क्या करना होता है, वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं अपन, कई का फर्स्ट का। लेकिन सिंगुलर में कौन कौन सी चीजें आती है ये आप जानते हो? ही, शी, इट, ये किसी एक का नाम है ना। अब सिंगुलर के साथ हमें क्या करना होगा, वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना होगा और साथ में एस या ईएस लगाना होगा, ठीक है। और जब इसी सिंगुलर का नेगेटिव बनेगा, क्या बनेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव में प्रयोग होगा डस का, क्या होगा? डस, मतलब डज नॉट, ठीक है। ये इस प्रकार से। अब जैसे अपन यहाँ पर प्लूरल की बात करेंगे तो सिर्फ वर्ब फर्स्ट लगेगी, क्या लगेगी? वर्ब फर्स्ट। और वर्ब फर्स्ट लगेगी, लेकिन इसमें जब नेगेटिव बनेगा यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी रहेगी? डू। कौन सी रहेगी? डू। मतलब ये ध्यान रखना होगा कि जब सिंगुलर सेंटेंस बनाएंगे ही, शी, इट से, तो वर्ब के साथ एस या ईएस भी लगेगा। अब एस या ईएस लगने के लिए आपको हिंदी मीडियम में यानी बहुवचन और एकवचन बहुवचन के नियम और सिंगुलर प्लूरल के नियम सीखना बहुत जरूरी है। पहला सेंटेंस अपन लेते हैं, जैसे ता है, ती है से याद रखना। एक छोटा सा सेंटेंस, वह खाना खाता है। इजी है। वह खाना खाता है, मतलब ता है इसमें आना जरूरी है, खाना क्या। अब स्टार्टिंग कैसे होगी कि जैसे ही लगाएंगे, अब इसमें जो हम पढ़ते हैं वो दूसरे नंबर पर आता है, पर इसमें अपने को पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे। इसकी पहचान कैसे होती है? एक वचन है और वर्ब लगेगी, ये सिंगुलर का है तो वर्ब लगेगी और वर्ब के बाद एस है। जैसे वर्ब में खाना, ईट क्या है, डायरेक्टली वर्ब लगेगी। अब ईट के साथ एस आता है या ई एस आता है, ये नियम अपने को याद होना जरूरी है। तो ही ईट्स फूड, ये आपका सेंटेंस बन गया। इस सेंटेंस में ये ध्यान रखना होता है, ये इतना देखो, वैसे भी हर बार अपने को ध्यान तो क्या रखना है, बस ये दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद तो हजारों सेंटेंस बना सकते हैं अपन। ये माइंड में होना जरूरी। मतलब टिपने की जिसकी आदत है वो यहाँ से टिप सकता है, ये टिपने के लिए ही यहाँ से टिप सकते हो तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है शायद टिपने वाले ही गलत नहीं होते। सामने वाले को बात तो समझते हो यार, तुम समझदार समझते हो, क्या पता विश्वास है पूरा। शायद तो गलत करेंगे। मैं तो फाइनल पूरा ही इट्स फूड। अब अगर इसका मैं, ये तो अफर्मेटिव हो गया, अब इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो नॉट लगाना है, क्या लगाना? इट इज नॉट, ही इट्स नॉट नहीं, ही डज नॉट। नेगेटिव के लिए डज नॉट आता है, क्या आता है? तो ही के बाद इस ऐसे वाले सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग होगा, किसका होगा? और ईट्स में से एस हट जाएगा, सिर्फ ईट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंग्लिश में हिंदी देख जस्ट इंग्लिश। हिंदी भी तुम्हें तो मैंने सिखाया, तुम्हें तो हिंदी भी दूंगा मैं, और दोनों कॉमन चलेंगे। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई? डज। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई? तो डज आगे आएगा, क्या आगे आएगा? डज ही ईट फूड। मतलब नियम तो अपना वही चलेगा, ठीक है, जो मैंने आपको बता रखा है। नियम तो वही, बस हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या है कि हमें कैसे पहचान होती है, ऐसे ही इससे ये ता है, ती का सेंटेंस है, क्योंकि तो विल आया नहीं, गागे का प्रयोग है नहीं, इज आर में आया नहीं, रहा का प्रयोग है नहीं, वाज वर वगैरह आया नहीं, है से आया नहीं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग चुका है नहीं, तो डायरेक्टली ऐसे ही से पता चलिए ता है का, वह खाना खाता है। और डज का प्रयोग करेंगे जब अब एग्जाम में क्या होगा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं हम। डज ही नॉट ईट फूड, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब एग्जाम में कैसे आता है कि एग्जाम में जो हमने पढ़े हैं वो नहीं आते हैं, एग्जाम में क्या होता है कि ये आता है ही ईट्स फूड, और आपको कहा जाता है इसको नेगेटिव बनाओ, क्या बनाओ? नेगेटिव। तब आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि डज नॉट लगाना है, कोई डू नॉट भी लगा देता है। और अब आपके समझ में आइए, ये सही, इससे पता चल गया कि डज, क्योंकि वैसे तो ये भी डू ही है, पर ए से पता चल रहा है डज का प्रयोग होगा और नॉट लगेगा। बहुत सारे तो ही ईट्स के बाद ही नॉट लगा के आ जाते हैं, क्योंकि देखना है तो वो भी आपको फेंक देता है नंबर में।
तो ये आपका सेंटेंस हो गया। यस। इसका इंट्रोगेटिव भी बनेगा, आपको पता होना चाहिए इसमें छिपा हुआ हेल्पिंग वर्ब छिपी हुई है इसमें, ढूंढने का काम आपका है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डस। इंट्रोगेटिव बनाओ तो डस आगे, और इट्स में से फिर ये हटाना ना भूलें। बहुत सारे बच्चे को आता तो सब है, पर फिर वो इधर इट्स से ऐसा कैसे लिख देता है, तो फिर नंबर कट गया, क्योंकि बेचारा पहले एक नंबर का है। यहाँ तो प्रश्न से चिन्ह नहीं लगाओ तो भी कट जाता है, तो वह नहीं। ये आ गया। मैं स्कूल जाती हूँ। हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। हम मतलब वी, तो वी गो टू स्कूल। यस। ये आपका सेंटेंस हो गया। वी डू, तो डू लगेगा ना। हाँ, आप जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट क्या लगेगा? वो सेकंड नंबर पे लगेगा सही अपना, वी डू नॉट गो टू स्कूल। इसमें ऐसे इसकी झंझट भी नहीं है, नहीं हटाना नहीं लगाना। और डू आके रहेगा, वी गो टू स्कूल। डू वी गो टू स्कूल। डू वी नॉट गो टू स्कूल? ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। डू वी नॉट गो टू स्कूल। शुभम। डू वी नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये तो आपको पता चलिए ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है जो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कंफ्यूजन करने वाला, वो एक सेंटेंस आता है, शी डज हर ड्यूटी। शी डज हर ड्यूटी। अब क्या होता है, इसको पहले देख लेना आप, ये सेंटेंस कंफ्यूजन क्यों करता है। इसको नेगेटिव देखो, अगर हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ये कॉमन आता है डू एज डायरेक्टेड में। तो डू एज डायरेक्टेड में क्या होता है कि यहाँ क्वेश्चन आपको देते हैं चेंज इनटू नेगेटिव। क्या देते हैं? तो कुछ बच्चे समझदार होते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको बनाते हैं शी डज नॉट हर ड्यूटी, है ना। तो ये गलत हो गया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है कैसे? वो चीज नहीं बनाना तो अपने नेगेटिव ही है, पर जैसे ये क्वेश्चन वहाँ है और बच्चा क्या करता है, शी डज नॉट हर ड्यूटी, जो गलत हो जाता है, और एग्जाम में तो यही पूछ देता है वो। अब इसका क्या, डू नॉट भी नहीं आता है, इसको समझ लो। जैसे कि अभी हमने एक सेंटेंस बनाया था ईट का, ईट्स, तो ईट एक खाना क्रिया थी, वो ये क्रिया ये अलग है। जो हमारा डज नॉट छिपा हुआ है वो तो इस सेंटेंस में ये से ये इसकी वजह से पता चला है कि वो छुपा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इस डस में से, जैसे कि हमने ईट्स में से एस हटा के उस ईट को पीछे लिखा था, तो इस डस में से आपको ये हटा के उस डू को यहाँ लिखना है। आपका सेंटेंस बनेगा जो छिपी हुई थी डज नॉट तो छिपा हुआ था जो हमने लगाया, और जो डज उसने खुद दिया था वो डू था। क्या था? वो तो लगेगा ही लगेगा। तो शी डज नॉट डू हर वर्क, ये सेंटेंस बनेगा। आई बात समझ में? क्योंकि ए से इससे पता चल रहा है वो तो छिपा हुआ है, ये तो वर्ब फर्स्ट एक साथ आएगा, तो वर्ब है करना। तो सेंटेंस अगला क्या बनेगा हमारा, डज आगे जाएगा, शी और डू। ये डू कौन सा, ये दिया हुआ डू है, क्योंकि वो कभी डज और डू आपको दे ही नहीं सकता। ये वाला डू डज तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो छिपा हुआ है ना, वो तो बिना नोट के साथ आएगा नहीं, या फिर सबसे आगे आगे आएगा। पहले खाली सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता। डज शी डू हर ड्यूटी। नहीं समझ में आएगा तो इसको मैं अभी आपको एक उदाहरण दूंगा इसका, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये सेंटेंस कंफ्यूजन वाला है। अब स्कूल में इसी को पढ़ाते हैं और फिर एग्जाम में भी गलत हो जाता है। पढ़ाते भी इसी को 3-4 दिन तक, बच्चा टेंशन से नफरत करने लग जाता है ना, फिर एग्जाम में भी इसी का आता है और वो फिर भी गलत करके आ ही जाता है। तो अब ये हमारा गलत ना हो इसलिए तो हमने 5 दिन तक दूसरे टेंस से पढ़े। अब गलत नहीं होना चाहिए आपका, डज शी नॉट और डू आएगा, ठीक है, हर ड्यूटी। यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क, पर नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो यू, अब ये वाला डू नहीं है, फर्स्ट वर्ब ऐसे ऐसे लगा दिए, ये छिपने वाला डू है जो नेगेटिव में आता ही आता है, डू नॉट, क्या आता है, और उसके बाद ये डू तो वापिस यही सही अपना, यूर वर्क। योर वर्क,
समझ में आया? वो बस पीछे का है। और डू You यू do your work. डू यू डू यूर वर्क है ना? और डू यू नॉट Do your work.